यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं अनुराग पांडे, डायरेक्टर, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन 8 के बारे में। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन प्रीपोजिशन 8 का सबसे पहला यूज़ हम देखते हैं स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। स्पेसिफिक टाइम का अर्थ है कोई निश्चित समय, यानी जब हमें कोई निश्चित समय बताना हो तो उस कंडीशन में हमें यूज़ करना है 8। एक एग्जांपल देखते हैं, आई अटेंड इंग्लिश क्लास 8:11 to 1, यानी 11 से कितने बजे तक, 1 बजे तक। यहाँ आप देखें तो 11 के पहले लगा हुआ है 8, यानी निश्चित समय है। तो यानी हम कहें 11 के पहले क्या लगा है 8, यानी समय को दर्शाने के लिए भी हम एक प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है 8। अगर यहाँ पे देखेंगे आप दूसरे कि यहाँ बीच में आप देखें 1 के पहले 2 लगा है, यानी जब दो समय दिए हों उन दोनों समय को जोड़ना है तो वहाँ बीच में 2 लगेगा। इसका अर्थ होता है कि 11 बजे से 1 बजे तक जो 2 बीच में लगा है इसका अर्थ है तक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेल मीट यू एट 12 PM, मैं आपसे मिलूंगा कितने बजे, 12 बजे। एक निश्चित समय स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन उसका नाम है 8। चलिए अगला हम एग्जांपल देखते हैं, द बस विल स्टॉप हियर एट 5:45 PM, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ 5:45 एक स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम के पहले हम जानते हैं प्रीपोजिशन जो यूज़ होता है वो है 8। चलिए अब हम देखते हैं जेल प्रहरी में आए हुए एक क्वेश्चन को, और आप इसे अटेंड करने की कोशिश करिए। आई गो टू बेड, खालिस्तान में लिखा में क्या आएगा, साथ में दिया है 10 o'clock। 10 o'clock आप देखें एक समय है, एक स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम के पहले अभी हमने पढ़ा एक प्रीपोजिशन आता है, वो कौन सा आता है 8, इसलिए इसका सही आंसर होगा 8। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द चिल्ड्रन गो टू बेड 9 o'clock, खालिस्तान में जो आएगा वो क्या आएगा, तो फिर हमने देखा 9 o'clock क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम के पहले अभी हमने सीखा है कि प्रीपोजिशन आता है 8। ये भी आपका MPSI में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द शॉप ओपन्स 9:30 AM to 5:30 PM। अब देखिए ये जो है एक स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम के पहले हमने देखा था अभी कि जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है 8। ये भी आपके जेल प्रहरी में आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट पीपल वर्क। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि एक सीखने वाली बात है आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर प्रीपोजिशन 8 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, मोस्ट पीपल वर्क, अब यहाँ पर हमें लगाना है फ्रॉम। उसका कारण समझिए क्यों। मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5, ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो 9 से 5 बजे तक, यानी यहाँ फ्रॉम का अर्थ है 9 से का अर्थ देता है फ्रॉम, और टू जो है वो तक का अर्थ देता है। अगर यहाँ 8 नहीं है तो उस कंडीशन में कोई अन्य प्रीपोजिशन होगा, और वो अन्य प्रीपोजिशन में हमें देखना है कि वो कौन सा सूटेबल है वहाँ पर। और यहाँ पर याद रखिए जो फ्रॉम है ये से का अर्थ देता है, और अगर हम सेंटेंस को पढ़ कर देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5, यानी 9 से 5 तक, इसलिए हम क्या लगाएंगे। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण नियम हम देखते हैं, ये 8 का यूज़ को दर्शाता है कि कभी भी अगर लोकेशन की बात हो, प्लेस की बात हो, तो उसे दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं 8। यानी किसी भी लोकेशन की बात हो, किसी लोकेशन को दर्शाने की बात हो, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन 8 का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही बीप्स एट द स्टेशन, वह कहाँ रोता है, स्टेशन पर। अब देखिए अगर हम कहें कि वह स्टेशन पर रोता है, इसका मतलब ये नहीं कोई एग्जैक्ट स्टेशन के ऊपर, यानी उसके आसपास कहीं भी, यानी स्टेशन, मान लीजिए एक बच्चा है और वह स्टेशन पर गया तो वहाँ की गाड़ियों की शोर शराबा या ट्रेन की आवाज़ सुनकर वो रोने लगता है। ज़रूरी नहीं कि वो प्लेटफॉर्म पर हो, उसके आसपास किसी लोकेशन पर है, तो यानी लोकेशन का जब भाव आए तो उस कंडीशन में हमें प्रीपोजिशन 8 का यूज़ करना है। जैसे देखें अगला एग्जाम्पल, आई एम एट रेलवे क्रॉसिंग। इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कि आपने मुझे फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं,
तो मैंने कहा कि बेटा मैं अभी रेलवे क्रॉसिंग पर हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं रेलवे क्रॉसिंग पर एकदम फाटक पर जस्ट दोनों पैर रख के खड़ा हो गया हूँ। इसका मतलब ये है कि उस लोकेशन पर मैं कहीं भी हो सकता हूँ रेलवे क्रॉसिंग के, यानी लोकेशन का अभाव है यहाँ पर। और जब लोकेशन का अभाव बताना हो तो हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना है एट, इसलिए लिखा है यहाँ पर आई एम एट रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग क्या है? एक लोकेशन है, उस लोकेशन पर मैं कहीं भी हो सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर आया है एट। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है और उस पर को आप कोशिश करिए भरने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है मिस्टर डेरिक लीव्स, अब यहाँ पर देखें रोहिणी और यहाँ पर लिखा है दिल्ली। तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण नियम अगला जो जानना है वो याद रखिएगा कि जब लोकेशन में दो लोकेशन हो और एक लोकेशन छोटी हो और दूसरी लोकेशन बड़ी हो, तो जो छोटी लोकेशन है उसके पहले आएगा एट और जो बड़ी लोकेशन है उसके पहले आएगा इन। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं करौद में रहता हूँ और करौद कहाँ है? भोपाल के अंदर है, तो आई लीव एट करौद इन भोपाल। जो छोटी जगह है वो लोकेशन, उसके पहले एट, और वह छोटी जगह किस जगह के अंदर आती है उसके पहले लगाना है इन। तो यहाँ देखा जाए तो जो यहाँ पर एग्जाम्पल है मिस्टर डेरिक लीव, अब देखिए रोहिणी, ये मान लीजिए कोई लोकेशन है, छोटी लोकेशन, और वो कहाँ आती है? दिल्ली में आती है। तो आई लीव एट रोहिणी इन दिल्ली, दिल्ली बड़ा है तो इसलिए इसके इस सेकंड वाले में इन आएगा। और अगर याद रखिए कि अगर दो लोकेशन एक साथ दिए हैं तो याद रखिए एक लोकेशन के पहले एट आएगा और एक के पहले इन आएगा, दोनों में इन नहीं आ सकते, इसलिए दूसरा ये तो रिजेक्ट हो गया। अगर हम देखें कि बाय और इन का कोई सेंस नहीं है, एट इन या इन एट हो सकता है, लेकिन याद रखिए दिल्ली बड़ी लोकेशन है और रोहिणी उसमें कोई छोटी जगह हो सकती है, तो इसलिए इसके पहले आएगा एट और इसके पहले आएगा इन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी देखिए आपका पूछा गया है MPSI में और पहला वाला पूछा गया था ग्रुप 2 में। ही लीव्स, यहाँ भी आएगा एट रोहिणी और सेकंड में आएगा इन, क्योंकि जो सेकंड है वो लोकेशन बड़ी है और रोहिणी वहाँ का कोई छोटा सा जगह है। चलिए तो इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इट स्टेट, अब जयपुर फॉर सम टाइम। अब देखिए यहाँ पर जयपुर क्या है? एक लोकेशन को बता रहा है, यानी वो कुछ समय के लिए, अगर रुकने का सेंस है यहाँ पे, स्टेट मतलब रुकना, तो यहाँ पर हम देखें जयपुर क्या है? एक लोकेशन है और लोकेशन के पहले अभी हमने देखा प्रीपोजिशन एट आता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा एट। चलिए ही लीव्स मालबर स्ट्रीट, यानी वो मालबर स्ट्रीट में रहता है, गली में रहता है। तो यहाँ पर देखें रहता है मतलब एक लोकेशन उसकी बता रहे हैं, और लोकेशन के पहले अभी हमने देखा कि एक जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है एट, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। जेल प्रहरी में ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। अगला देखते हैं हम, वी मेट हर खालिस्तान द थिएटर लास्ट इवनिंग, यानी हम उससे मिले, कहाँ पर मिले? थिएटर पर मिले। कहाँ? लास्ट इवनिंग को मिले। अब देखिए थिएटर क्या है? एक लोकेशन है कि नहीं? एक लोकेशन है कि हम थिएटर पर मिले, तो थिएटर का एक लोकेशन का भाव है, तो जो लोकेशन है, लोकेशन पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ वुमन खालिस्तान द डोर वाज सेलिंग नट्स, मतलब दरवाजे पर जो वुमन है वो नट्स का सेलिंग कर रही है। तो दरवाजे पर, तो यानी दरवाजे पर एक लोकेशन है, तो लोकेशन के पहले जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? अभी हमने बताया था लोकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट। प्लाटून कमांडर, जो कि व्यापम के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, इसमें पूछा गया था ये। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हेन विल दे अराइव द एयरपोर्ट। अब याद रखिएगा अराइव के साथ एट आता है, लेकिन आप दूसरे तरीके से याद रखिए कि एयरपोर्ट क्या है? एक लोकेशन है और लोकेशन के पहले क्या जाता है? एट, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दे आर स्विमिंग इन द पुल एट द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब मैंने यहाँ एट क्यों लगाया? क्योंकि याद रखिएगा कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? एक लोकेशन है, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर मान लीजिए कि पहला खालिस्तान इन है ना, तो सेकंड में आप एट लगा दीजिएगा। अगर पहले खालिस्तान में यहाँ पर एट दिया है ना, तो सेकंड में आप इन लगा दीजिएगा।
इससे भी आप थोड़ा सा पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं भी ध्यान रख पाते हैं इन चीज़ों को, तो इतना याद रखिए कि कभी भी लोग। चलिए 8 का अगला महत्वपूर्ण यूज़ देखते हैं, और ये अक्सर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। नून हो, नाइट हो या मिडनाइट हो, जब भी इनकी बात होगी तो जनरली इनके साथ आपको यूज़ करना है 8। जैसे एक एग्जांपल देखिए, माय प्लेन लीव्स एट नून, नून के पहले आपने क्या लगाया, 8। एक एग्जांपल जो कि जेल विभाग में आया है एग्जांपल, दे विल सर्व लंच। अब आपको यहाँ देखना है छोटी सी बात, मैंने आपको बताया कि नून नून मिल जाए तो उसके पहले आपको क्या लगा देना है, 8, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। चलिए अगला देखिए, आई डोंट लाइक वॉकिंग अलोन। अब यहाँ हमें नहीं मालूम क्या आएगा, खालिस्तान, द स्ट्रीट, और लेकिन हमें मालूम है कि जो सेकंड वाला है मिडनाइट, उसमें आएगा 8। तो यानी वो वाला आंसर सही होगा जिसमें मिडनाइट के पहले 8 हो। यानी सेकंड ऑप्शन में हम जानते हैं कि 8 आएगा, लेकिन फर्स्ट का हमको मान लीजिए कि नहीं मालूम है, तो इसलिए आपका सेकंड वाले में 8 है। ये कौन सा ऑप्शन है, वो सी ही है। यानी इसका जो सही आंसर होगा, आई डोंट लाइक वॉकिंग इन द स्ट्रीट एट मिडनाइट। चलिए अगला देखते हैं, डिड यू अराइव देयर, नाइट शब्द आ गया। अभी हमने देखा कि कभी भी नून हो, मिडनाइट हो या नाइट हो, तो उसके पहले जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, 8। तो इसलिए नाइट के पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। ये प्रश्न आपके एमपी। आइए 8 का हम नेक्स्ट नियम देखते हैं, यूज टू इंडिकेट एन ईमेल एड्रेस। याद रखिए ईमेल एड्रेस हो तो उसके पहले आपको यूज़ करना है 8। जैसे अगर यहाँ एग्जांपल देखिए, प्लीज़ ईमेल मी एट, ईमेल का जो नाम है abc@ जो भी हो सकता है, @google.com, gmail.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कभी भी यदि ईमेल हो, ईमेल के पहले आपको यूज़ करना है 8। अगला है एक नियम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी। कभी भी कोई एक्टिविटी की बात हो तो वहाँ पर आपको जनरली यूज़ करना है 8। और इसका हम जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ देखते हैं वो याद रखिए कि गुड 8 और बेड 8 के साथ। अगर गुड 8 बेड 8 आएंगे तो ये साथ आएंगे। जैसे अगर हम देखते हैं, ही लव्ड 8 माई एक्टिंग, तो यहाँ पर देखा जाए एक्टिंग क्या है, एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर इसलिए लव जो है वो एक एक्टिविटी है, तो वो लव एक एक्टिविटी होने के कारण इसके साथ आया 8, तो हम कह सकते हैं लव 8। आई एम गुड एट ड्राइंग अ पिक्चर। अब देखिए गुड है तो गुड 8 मतलब होता है किसी काम में अच्छा होना, और बेड 8 का मतलब होता है किसी काम में खराब होना। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गुड इन डांसिंग, यानी मैं डांस में अच्छा हूँ। तो यहाँ पर देखिए गुड इन यूज़ आ गया ना, तो यानी गुड इन गलत होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया गुड अपने साथ 8 लेता है कि गुड 8 का मतलब होता है किसी काम में अच्छा होना, जबकि यहाँ पे इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुड के साथ इन का यूज़ कर दिया गया है। तो इसका जो सही होगा, आई एम गुड एट डांसिंग, गुड अपने साथ क्या लेगा, 8 लेगा। किस कंडीशन में, जब उसका अर्थ निकले कि किसी काम में अच्छा होने का। कुछ और नियम जो आपको याद रखने हैं, कुछ और फ्रेज आपको याद रखने हैं जो हमेशा साथ साथ आएंगे। अगर एम है तो इसके साथ 8 आएगा, अराइव के साथ 8 आएगा, बार्क 8, कॉल 8, फायर 8। इसी तरह बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर देखें, जैसे लॉफ 8 का भी एग्जांपल दिया हुआ है, लुक 8 का दिया हुआ है, नॉक 8 का दिया है। इसके अलावा कई अन्य हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं कि इनके साथ, इन कंडीशन के साथ 8 आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग 8। कैसे कहा 8, उसका कारण देखिए। इस सीरीज में आप देखें तो लुक के साथ क्या लगता है, 8। आप 90 नंबर का जो फ्रेज है उसे आप देखें कि लुक 8 का मतलब होता है देखना, लुक 8 का मतलब होता है देखना, तो लुक के साथ क्या आता है, 8। तो इसलिए लुक वर्ड यहाँ पर दिखा, लुक वर्ड होने के कारण यहाँ पर लुकिंग 8 आ जाएगा। जेल प्रहरी एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। अगला हम देखते हैं, आई एम नॉट वेरी गुड। अब बताइए इन मैथ या एट मैथ। गुड के साथ आता है 8, मतलब मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ। क्यों? यहाँ मैथ को देखकर 8 नहीं लगा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं गुड के साथ क्या आता है, गुड 8।
इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। द माउस लुक, अभी हमने देखा था लुक एट, देखने के सेंस में होता है लुक एट, तो लुक के वर्ड के साथ यहाँ पर हम जो देखेंगे लुक के साथ क्या आएगा, एट, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। जेल विभाग में ये प्रश्न भी आ चुका है। यहाँ भी आप देखें, यहाँ पर देखें पूरा सेंटेंस पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखें लुक वर्ड है और लुक वर्ड के साथ हमने देखा है कि क्या आता है, एट। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नियम जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, याद रखिए कभी स्पीड की बात हो तो स्पीड के पहले हमें यूज़ करना है एट। जैसे एक देखें, ही यूजुअली ड्राइव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 60 किलोमीटर क्या है, एक स्पीड है, तो स्पीड के पहले हमें यूज़ करना है एट। ये आपके जेल प्रहरी में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला एक क्वेश्चन जो देखिए जेल प्रहरी में फिर पूछा गया है, फाइटर प्लेन्स फ्लाई अ वेरी ग्रेट स्पीड, स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड की बात होने पर हमें क्या यूज़ करना है, एट, इसलिए आपका आ जाएगा यहाँ पर एट। चलिए कुछ और चीज़ें जिसे आपको भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट, क्या नहीं भूलना है, याद रखिए एट किन किन चीज़ों के पहले आएगा। जैसे हम बस स्टॉप की बात करें, बस स्टॉप के पहले भी एट आएगा, एट द बस स्टॉप, यूनिवर्सिटी के पहले, होम के पहले, वर्क द एयरपोर्ट के पहले, एट द बस स्टॉप, एट द यूनिवर्सिटी, एट होम, एट वर्क, एट द एयरपोर्ट। जैसे हम देखें तो अगर वर्क की बात होगी तो एट वर्क मतलब मैं काम पर हूँ, एट स्कूल मैं स्कूल पर हूँ, एट होम मैं घर पर हूँ। सी वांट्स टू स्टे, अब यहाँ देखिए होम शब्द आया है तो होम के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एट, इसलिए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा एट। आई एम एट होम, ये भी आपके मध्य प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन डिपेंडेंट, हमें नहीं मालूम इस खालिस्तान में क्या आएगा, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे। देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी के पहले अभी हमने जस्ट देखा था डोंट फॉरगेट में कि यूनिवर्सिटी के पहले हमें यूज़ करना है एट, यानी इसमें जो भी आंसर होगा उसमें सेकंड वाले में क्या होगा, एट होगा, तो इसलिए ये बी को आप रिजेक्ट कर दीजिए। और देखिए तीन ऑप्शन बचते हैं और तीनों में सेकंड वाले में एट लगा है। अब आपको एक अगला फ्रेज़ याद रखना है, आपने यदि मेरे ओन प्रीपोजिशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देखें, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो डिपेंड वर्ड है, डिपेंड शब्द के साथ आता है ऑन, डिपेंड ऑन यानी किसी चीज़ पर निर्भर होना। तो यानी अगर हम बात करें तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें फर्स्ट में ऑन हो, तो यानी इसलिए पहले में ऑन और यूनिवर्सिटी की वजह से सेकंड में आएगा एट, तो आंसर हो जाएगा मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स वाइल दे आर एट यूनिवर्सिटी। चलिए अगला हम देखते हैं, दे अराइव लेट, अब देखिए एयरपोर्ट वर्ड आ गया है और एयरपोर्ट के पहले अभी हमने देखा डोंट फॉरगेट, जो हमने चीज़ें बताई उसमें हमने देखा कि एयरपोर्ट के पहले आता है एट द एयरपोर्ट, तो एट द एयरपोर्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मुझे कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच।